देखिए, आज आपको पढ़ा देते हैं मौर्य वंश के पतन का कारण। यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में आपको पूछने का कार्य करता है। तो मौर्य वंश के पतन का कारण, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे कि मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और यह साम्राज्य आपको अखंड भारत का निर्माण किया। लेकिन कहा गया है कि जब सूर्य उदय होता है तो उसका अस्त भी निश्चित है। ठीक उसी प्रकार से मौर्य वंश का उदय हुआ तो मौर्य वंश का भी पतन हुआ, और इसके पतन का कुछ कारण आपको हम बतलाने जा रहे हैं। जो यहां पर है, एक में अशोक के धम्म की नीति। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन युद्ध से काफी घृणित हो चुका था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का मन युद्ध से काफी घृणित हो चुका था। वह बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और प्रतिज्ञा कर लिया था कि हम, कहने का अर्थ है, जीवन में हथियार नहीं उठाएंगे। एक राजा जब ऐसा सोच ले कि हाँ, हम जीवन में हथियार नहीं उठाएंगे तो उसका राज असुरक्षित हो जाएगा, वह राज को सही ढंग से चला नहीं पाएगा। अतः अशोक ने भी यही किया कि वह कलिंग के युद्ध के बाद कहा कि हम हथियार नहीं उठाएंगे, अस्त्र का त्याग कर देंगे, अधर्म के नीति को स्वीकार कर लिया, जो बोलते हैं कि मौर्य वंश को पतन की तरफ लेकर चला गया। अब अयोग्य उत्तराधिकारी, अयोग्य उत्तराधिकारी किसी भी राज्य के, राज हो या घर हो, एक छोटा सा परिवार हो, अगर उसका उत्तराधिकारी अगर अच्छा नहीं है, वंशज अच्छा नहीं है, तो वह परिवार बिखर जाएगा। तो यहां पर राज का भी वही स्थिति था। अशोक के बाद जो राजा हुए, इनका जो उत्तराधिकारी हुए, वह अयोग्य साबित हो गए। वह इतने बड़े साम्राज्य को चलाने में असमर्थ साबित होने लगे। इतने बड़े राज्य को वह चला नहीं पा रहे थे। उनमें, कहने का अर्थ है, अशोक के जैसा, चंद्रगुप्त मौर्य के जैसा, बिंदुसार के जैसा योग्यता नहीं रही जो इतने बड़े राज्य को चलाने का कार्य करे, जो पतन का कारण बना। अब देखिए सैनिक कारण। अब अशोक ने जब धम्म के नीति को स्वीकार कर लिया तो सेना, आपको बोलते हैं कि असंतुष्ट रहने लगी अशोक से। अब सैनिक लोग मनमानी करने लगे। जितने भी दरबार के दरबारी लोग थे, वह सब अपने आप को, कहने का अर्थ है कि सर्वश्रेष्ठ समझने लगा, जो जी में आता वही करने लगा। आपको, कहने का अर्थ है, जो इस वंश को पतन के तरफ लेकर गया। अब धार्मिक कारण, धार्मिक कारण अशोक के शासन काल में आपको बोलते हैं कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अजीवक धर्म जैसा आपको काफी अधिक धर्म का आपको जन्म हो चुका था। ये लोग इस धर्म को काफी अधिक मान रहे थे। अतः जो हिंदू धर्म थे, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग थे, वह इन धर्मों से, मानने वाले व्यक्ति से असंतुष्ट थे। अब धर्म के नाम पर भी कुछ मतभेद होने लगा। इनकी प्रजा आपस में ही आपको मतभेद करने लगी, जो इस वंश को पतन के तरफ ले गई। जो शांति राज्य में होना चाहिए वह नहीं रहा। अब पारिवारिक मतभेद, किसी भी राज्य को अगर नष्ट किया है तो पारिवारिक मतभेद। अब कुणाल तो नेत्र अपना निकाल कर अपनी सौतेली मातृ रक्षिता को दे दिया था। बोलते हैं कि जो महेंद्र था वह कुरु परावृत्ति का था। अशोक का बेटा महेंद्र कुरु परावृत्ति का था। कुणाल था जो अपनी सौतेली माँ के कहने पे अपना नेत्र निकाल लिया था। बेटी जो थी, जो कहने का अर्थ है संघमित्रा, वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका चली गई थी। अब अन्य राजकुमार जो थे, अपने राज्य के लिए आपस में ही पारिवारिक कलह करने लगे, मतभेद करने लगे, जो मौर्य वंश को पतन की तरफ लेकर गया।